आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है। आपके सामने हम लेकर आए हैं एक एक तस्वीर। घर बैठे और आप देखें सीधे सीधे महाकुंभ में आस्था की डुबकी। ये देखें तस्वीरें शिप्रा नदी पर। अभी जो मेरा अनुमान है उसके मुताबिक, क्योंकि अभी इस वक्त महानिर्वाणी अखाड़ा के बाद तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा के लोग यहाँ पर हैं और इनके जो भक्तगण हैं, अनुयायी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शिप्रा नदी में यहाँ पर डुबकी लगाते हुए और सुबह सुबह ये एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। सुबह 5 बजे इसका वक्त तय किया गया और वही वक्त है जब भस्मारती होती है भगवान शिव की, महाकाल की, और उसी वक्त इसकी शुरुआत हुई। तो ये समय भी तय होता है जी? ज्योतिष के नक्षत्रों के अनुसार समय तय होता है। क्योंकि क्या नक्षत्र होते हैं सुबह 5 बजे? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो महाकुंभ का जो शाही स्नान होता है, इसका महात्म्य सूर्योदय के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का। तो यह जो समय इसका निश्चित किया गया है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि श्री हनुमान जी का जन्म भी 6:03 में सूर्योदय के आसपास हुआ, तो इसका जो विशेष महत्व होता है 2.25 घंटे का होता है। 5 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक शाही स्नान का समय होता है और उसके बाद अन्य जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वो लोग स्नान करते हैं। निशांत, आपको मैं बता दूं कि यह जो उज्जैन का महाकुंभ है, ये पृथ्वी की नाभि स्थान माना जाता है। ज्योतिष की गणना के अनुसार ये नाभि स्थान है। भारत, पूरे पृथ्वी का भारत नाभि है और भारत की नाभि जो है ये उज्जैन को माना जाता है। यहाँ का जो महाकुंभ है, इसका संबंध केवल समुद्र मंथन से ही नहीं है। महाभारत में एक कद्रू और विनता की कथा भी है। इस प्रकार से कुंभ से जुड़ी हुई, महाकुंभ से जुड़ी हुई 4 बहुत। मैं रोकूंगा। संजय शर्मा हमारे साथ लाइव आ चुके हैं वहां पर। संजय, कौन सा अखाड़ा है? एक एक तस्वीर आपकी आंखों से देखना चाहेंगे हम लोग। अभी फिलहाल मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ राम घाट के इस पाल पर खड़ा हूँ, हाटकेश्वर महादेव के आगे, और यहाँ के ठीक पीछे ये जो इमारतें हैं, इनके ठीक पीछे शिप्रा बह रही है कल कल छल छल करते हुए, और वहीं शाही स्नान चल रहा है। अभी महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और जैसे जैसे स्नान कर रहे हैं वैसे वैसे जाते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने स्नान किया है और स्नान कर आए हैं, या बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं जो स्नान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप क्या स्नान कर रहे हैं? हाँ, स्नान करा है, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप लोग? हम बस्ती यूपी से, अयोध्या के पास से। तो किस तरह का अनुभव रहता है जब आप स्नान करने के लिए? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि शरीर में कोई कष्ट ही नहीं है। ये स्नान करके आए। मैं अपने गुरुदेव पंडित जसराज जी के साथ स्नान करके आया और मैंने वहां अवधेशानंद गिरी जी से पूछा कि अगर गुरु के साथ स्नान करे कोई तो कितना फल मिलता है, क्या होता है? उन्होंने कहा सैकड़ों अश्वमेध से ज्यादा पुण्य मिलता है। गुरु जी ने कहा बस बेटे लगा ले डुबकी, और फिर हमने गुरु जी के हाथ पकड़ के हमने डुबकी लगाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ आए हैं और डुबकी लगा रहे हैं। यानी अमृत तत्व की डुबकी है, जीवनी शक्ति की डुबकी है। संजय, इसमें आपको आध्यात्मिक जीवनी शक्ति मिलती है, शारीरिक शक्ति मिलती है और इसके साथ ही मानसिक भी। जी संजय, ये जो अनुभव है, जो अलग अलग लोग हैं आपके साथ, हम चाहेंगे वो लोग हमसे ये साझा करें अपना अनुभव आज के दिन का, खासकर जिस तरीके से शाही स्नान चल रहा है। और आपने तो देखिए कुछ शब्दों में ही बहुत बड़ी बात बोल दी। महाकाल की नगरी में शिप्रा नदी के घाट पर आप राम घाट पर मौजूद हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा जिसको वाव भाव विभोर कहा जाए तो सब हो जाते हैं। इन लोगों से ज़रा पूछें, साझा करें अपना अनुभव आज का। ये मंगल की जन्मभूमि भी यही है, सम्राट विक्रमादित्य की भूमि भी यही है, और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा की भूमि भी यही है। और हम कुछ लोग जो यहाँ स्नान करके आए उनसे हम अनुभव जानना चाहते हैं कि सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुँह स्वाद, सबके। आपके क्या अनुभव रहे? जब मेरा अनुभव ये रहा है कि मुझे स्नान तो अच्छे से हुए, पर जो संतों के दर्शन करने हम आए हैं, आम जनता जो दर्शन के लिए आई है उसको दर्शन ना कराते हुए सरकार ने पूरी तरह बंधक बना लिया है सड़कों पर। प्यास अभी भी रह गई आपकी? एक अमृत मिला, अमृत का दूसरा नहीं मिला। यही सर, मेरा भी यही रहा है कि स्नान तो किया है मगर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और ऋषि मुनियों के अपन को दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे। कुछ युवा लोग भी हैं, आपने स्नान किया है, आपका अनुभव कैसा रहा जब आपने डुबकी लगाई शिप्रा के धार में? आगे आ जाइए। बढ़िया लगा सर। बढ़िया का कुछ और भी व्याख्या होती है कुछ, या मतलब मन को शांति मिली और सुबह से आकर मैंने बहुत अच्छा स्नान किया।
ऐसे भी आम श्रद्धालु कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के आता है। एक व्यक्ति ने जो बात बोली आपके पीछे, मैं चाहूंगा आप उसकी थोड़ी सी खुद भी व्याख्या करें, क्योंकि आप खुद संतों से मिल चुके हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हमें डुबकी लगाने का तो मौका मिला, लेकिन संतों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचे जरा ये भाव मन में कि लोग न सिर्फ शिप्रा नदी में शाही स्नान करना चाह रहे हैं, बल्कि संतों के दर्शन भी करना चाह रहे हैं। यह अपने आप में एक अद्भुत कहा जाए क्षण होता है, और इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेंगे। बात आस्था का महाकुंभ है आज तक पर, यह खास कवरेज आप देख रहे हैं। देखिए, इस चीज को समझिए कि आप घर बैठे बैठे आज ये दर्शन कर रहे हैं महाकाल के, सिंहस्थ कुंभ के। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बस भाव जो है वो मन में आने की जरूरत है। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं उज्जैन। सीधे उज्जैन में संजय शर्मा हमारे साथ हैं, नासिक के महाकुंभ में भी हमारे साथ थे, उज्जैन में भी हमारे साथ हैं। संजय, वहां का हाल बताएं, लोग क्या कह रहे हैं वो बताएं, आपकी आंखें क्या देख रही हैं वो दिखाएं। मेरी आंखें और मेरा मन तो ये कह रहा है कि मेरा 4 कुंभ हो चुके हैं और ये दूसरा चक्र शुरू हो गया है, यानी मेरे जीवन में दूसरे युग की शुरुआत है। मैं बात कर रहे हैं, एक भद्र महिला हैं जो अयोध्या के पास की रहने वाली हैं। पति सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन जब तक वो वहां थे तब तक इलाहाबाद सहित कोई भी कुंभ में वो स्नान नहीं कर पाई, लेकिन अब यहाँ उज्जैन में मौजूद हैं। ये आपका पहला कुंभ है? हाँ, ये मेरा पहला कुंभ है। आज तक जीवन में कभी कुंभ नहाए नहीं थे, पहली बार हम अपने पति जी के साथ आए हैं यहाँ पे, और 1 महीने के लिए गंगा मैया मुझे मौका दे दी है नहाने के लिए। और हम यथाशक्ति जितना मेरे श्रद्धापूर्वक मेरा चलेगा उतना हम उनका पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे, दिया आरती करेंगे और प्रवचन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। और हमारे पति भी ऐसे हैं कि सब जगह ले जाते हैं और दिखाते हैं। अभी तक तो नहीं ले गए थे? अभी तक भी ले गए थे, लेकिन जब मौका मिला था तब। लेकिन ये सर्दियों में पड़ जाता था कुंभ, तो नहीं ले जा पा रहे थे। यानी पुराना सारा हिसाब किताब चुकता करने के मूड में है मैडम, और इन्होंने ठान लिया है कि अब 1 महीना यहीं रहेंगे। सुबह शाम स्नान करेंगे और संतों के दर्शन भी। संजय, आप थोड़ा अपना गला ठीक कर लें, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। थोड़ा सा गला संजय का फिर से और साथ देगा, लेकिन उससे पहले स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, एक चीज बताइए, उस महिला को आपने देखा अभी जी, इतने सारे लोगों को हम देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं जी। इस देश की संस्कृति की बात ही कुछ और है, जिसमें कहा जाता है कि एक वानप्रस्थ भी है आपके लिए। जब आपको बोलते हैं संन्यास, वानप्रस्थ, ये सारी चीजों का जिक्र है, जरा बताएं इसके बारे में। देखिए, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये हमारी अवस्थाएं हैं, ग्रस्त 4 अवस्थाएं हैं, और चारों अवस्थाओं का इस देश में ही आनंद है। और उस आनंद के लिए इस कुंभ की बात करूं आपको, इस कुंभ में आज देखिए पृथ्वी दिवस भी पड़ रहा है, और हनुमान जयंती भी पड़ रही है, और शाही स्नान भी हो रहा है। तो ये कुंभ हर तरह से चतुर्दिक, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों को देने वाला है। और उसमें धर्म का प्रतीक है माता पिता। जो बच्चे अपने माँ बाप को या अपने घर बैठे प्रणाम कर रहे हैं, वो भी कुंभ का स्नान कर रहे हैं। आज धरती के दिवस के ऊपर सबसे बड़ा प्रणाम है माता पिता को। आज माँ बाप की आदर, रिस्पेक्ट हमारे संस्कृति से बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो आपके, जो मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी की जो आज हनुमान जयंती है, हनुमान ने एक ही शिक्षा दी कि सबसे पहले अपने जीवन में आप माँ बाप का आदर करें। तो सीधे मैं अभी संजय के पास एक बार चलूंगा, क्योंकि संजय हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, जो लोग आपके साथ हैं, जो आप तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा इतर हम आपसे बात करना चाहेंगे। वो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिस तरीके से तैयारी की गई है, उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहाँ 25,000 पुलिसकर्मी और कहाँ करोड़ों लोग। ये तो कुछ ईश्वर की महिमा ही है जो इतना सब कुछ चला रही है। हनुमान जी की महिमा है। संजय, बिल्कुल ये पहले से भी ऐसा, मतलब सदियों से ऐसा होता आ रहा है। व्यवस्था सीमित रहती है, लेकिन लोग असीमित। श्रद्धा का ज्वार ऐसा असीमित और
अलबेला बढ़ता है आगे, उसके आगे सिर्फ यही लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो इन सारी चीजों को चला रही। नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई मेला नहीं लगता जिसमें बिना किसी निमंत्रण और आमंत्रण के इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। क्या सन्यासी, क्या गृहस्थ, क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, हर आदमी। कोई अपनी करोड़ों की गाड़ी में बैठकर आ रहा, किसी ने अपनी सारी दुनिया सिर पे उठा रखी है। आटा और उपले घर से लेकर आते हैं, जहां चाहते हैं वहीं बैठ जाते हैं, वहीं उपले जलाते हैं। संजय, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर अभी सिर्फ एक मिनट संजय, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर अभी सिर्फ 2 तस्वीरें हो, एक तो कुंभ की और दूसरी मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरामैन से बोलिए कि पीछे जरा एक बार फ्रेम दिखाएं, ये भीड़, ये जो लोग हैं वो दिखाएं। हम, मैं चाहूंगा सिर्फ 2 तस्वीरें अभी दिखाएं अपने दर्शकों को, एक वो जो आपके कैमरामैन देख रहे हैं और एक वो जो हम कुंभ की दिखा रहे हैं। लोग यहाँ से स्नान करके निकल रहे हैं, ये तस्वीरें देखें। बिल्कुल, ये लोग, बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं। जी संजय बताएं। जो सिर्फ अपने सिर पर आटा और कंडे लेकर आते हैं, घर से निकलते हैं, जहां उनकी श्रद्धा होती है वहीं स्नान ध्यान किया, वहीं आग जलाई, बाटियां बनाई, खाई और चल दिए। तो ऐसे लोग, ये एक महिला दिख रही है जिसने अपने सिर पर एक पोटली रख रखी है। ऐसी पोटली रखे हुए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। लाखों लोगों की तादाद ऐसी होती है जो यहाँ आते हैं सिर्फ इसलिए कि एक डुबकी लगा लें, संतों के दर्शन कर लें। अब तो सरकार ने सड़कें पक्की कर दी हैं, लेकिन इलाहाबाद में जहां रेत पर चलते हैं सन्यासी, हमने देखा है लाखों लोगों को। जब शाही स्नान के लिए संत वहां से निकलते हैं, उसके बाद लोग मिट्टी उठाकर अपने घर लेकर जाते हैं कि इस पे पता नहीं कौन कौन से संत महंतों के चरण पड़े हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब जुलूस निकलता है उस समय कुछ हजार सन्यासी होते हैं, लेकिन जब वो घाट तक पहुंचता है तो उसमें सन्यासियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। मानते हैं कि बहुत सारे देवता, ऋषि, बहुत सारी आत्माएं नागा सन्यासियों के रूप में स्नान करने आते हैं और उसके बाद वहीं से वो चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सन्यासी जो हिमालय की कंदराओं से सिर्फ कुंभ के स्नान के लिए बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर वापस वो लौट जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सूक्ष्म रूप से यात्रा करते हैं, स्थूल रूप में स्नान करते हैं और यहां से जाते हैं। ये भावना जो लोगों की है, ये जो लोक मंगल की भावना है, इस भावना से लोग यहाँ आते हैं और संतों के चरणों की रज यहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं। आप जो बात कर रहे हैं संजय, आपने जिस चीज़ का जिक्र किया है अभी, वो इस देश के कई ग्रंथों में उसका जिक्र है, इस देश की कई कथाओं में जिक्र है। जिस तरीके से आपने कहा कि सूक्ष्म रूप में लोग आते हैं, और इसमें आप हमारे साथ बैठे हैं, मैं आपसे अभी जिक्र करूंगा, नीम करौली बाबा का जिक्र होता है। हाँ। इसमें बकायदा रामकृष्ण परमहंस जी का जिक्र होता है, स्वामी विवेकानंद का जिक्र होता है, और आनंदमयी माँ का जिक्र होता है, और आनंदमयी माँ का जिक्र होता है। और एक और चीज मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहूंगा संजय। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, स्वामी योगानंद जी का। देखिए योगानंद जी का, मुक्तानंद जी का, संजय से मैं बहुत अच्छा संजय, आज आपने देखा होगा भारत की संस्कृति सिर पर पोटली पे उपला भी लिए हुआ है, आटा भी लिए हुआ है, और एक आदमी अपने ट्रकों में सामान लिए हुआ है। कहाँ, लेकिन ऐसा कुंभ का एक स्थान है जो भारत की पूरी छवि दिखाई देती है, जहाँ एकाग्रता, प्रेम और सद्भाव, यहाँ पर किसी में ना दुराव है ना कुछ है। तो ऐसी एकता को बनाने के लिए आज पृथ्वी दिवस पर, आज पृथ्वी की रक्षा के लिए और हनुमान जयंती के ऊपर हनुमान जी महाराज कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, सबको प्रणाम कराता हुआ उज्जैन एक ऐसा कुंभ है जिससे संजय तुमने बहुत हृदय विदारक, बहुत अच्छे शब्दों को कहा कि वो गरीब गांव का किसान जो नंगे पैर आ रहा है, और यहाँ तो बालू नहीं है, यहाँ तपती हुई वो बिचुमन है जो लगा हुआ है, लेकिन वो भी उसी श्रद्धा भाव से है। कहीं किसी में ईर्ष्या नहीं है, किसी में जलन नहीं है कि कौन कितना श्रृंगार लिए हुए, कौन कितना क्या कर रहा है, सभी एक भाव से भाव विभूषित हैं। तो ये कुंभ का एक बहुत बड़ा समाचार संवाद जा रहा है दुनिया को कि भारत की एक ऐसी एक चीज में संजय, मैं एक चीज आपसे जिक्र करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले हम ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहे थे, बताया जा रहा है संजय कि इसमें विदेशों से भी कई लोग आ रहे हैं, लेकिन आपने तो खुद शिप्रा नदी में अभी डुबकी लगाई, हमने देखी वो तस्वीरें। आप अपने गुरु के साथ भी थे। जो वेस्टर्न कल्चर में जिक्र है, स्पा, डिटॉक्सिफाई करना, एनर्जीज को रिजुविनेट करना, अगर उसका मूल भाव देखा जाए, अगर उसका रूट देखा जाए, उसकी जड़ें देखी जाए, तो भारतीय संस्कृति में ही मिलती हैं। जिस तरीके से नदी में आप घुसते हैं और वो नदी आपको पूरी तरीके से एक एनर्जाइज कर देती है, वो सारी एनर्जीज ही तो हैं। क्या कहेंगे आप इस पे संजय? मैं आ रहा हूं।
मेरा जो इसमें रिसर्च है वो ये है कि भारत इसलिए पवित्र भूमि है क्योंकि जब ग्रह नक्षत्रों से सूर्य की किरणें आती हैं, राशि चक्र में से गुजरती हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो पाप ग्रह है, यानी जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह है, जब वो पुण्य राशि में आता है उस समय, और जब वो बहुत अच्छी राशि के संपर्क में, अच्छे ग्रह के संपर्क में आता है, उस समय जो सूर्य की किरणें वहां से टकराकर लौटती हैं, चंद्रमा की किरणें शीतल लगती हैं, सूर्य की किरणें गर्म लगती हैं, ऐसे ही बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, सबकी किरणों का अलग अलग प्रभाव है। जब एक विशेष तारा मंडल से वो किरणें आती हैं और एक जगह कंसंट्रेट होती हैं, हर तरफ से किरणें आती हैं, कंसंट्रेट होती हैं, और जब वो बहते हुए जल पर पड़ती हैं, उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होता है, नदी के जल में जो पहले से अमृत तत्व होता है, पूरे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड घट जाता है। ऑक्सीजन हमारी जीवनी शक्ति है, कार्बन डाइऑक्साइड मारक शक्ति है। जब ऑक्सीजन हमारे जीवन में आता, वही हमारे लिए अमृत है। ये अमृत की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं संजय, ये अमृत की तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, आपके बगल में हम देख रहे हैं निरंतर। महाकुंभ में ये जो आप अभी देखिए, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि साइंस और लॉजिक कैसे इसके पीछे लग रहा है, इसको भी आप समझें। क्यों कहते हैं कि ये पवित्र स्थान है, क्यों कहते हैं ये शाही स्नान है, क्यों कहते हैं कि आज ही के दिन स्नान जरूरी है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जो संजय ने बात बताई है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात निशांत, जिस प्रकार मैं संजय की बात सुन रहा था, मैं तो सोच रहा था कि शायद पीएचडी मैंने ज्योतिष पर किया है, संजय ने भी शायद ज्योतिष पर पीएचडी किया है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पूरी ज्योतिष की व्याख्या किस प्रकार कर रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में फलादेश के लिए ग्रहों की 9 अवस्थाएं होती हैं। 9 अवस्थाओं में एक प्रमुदित अवस्था होती है। प्रमुदित अवस्था वो होती है जब ग्रह अपनी राशि अथवा अपनी मित्र राशि पर जाकर के स्थित हो जाता है। तो देखिए, सूर्य अपनी मित्र राशि पर है, मेष राशि पर, जिसके स्वामी मंगल हैं, और बृहस्पति सिंह राशि पर है, जहां पर जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो यहाँ पर ये सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस्तृषडायानाम यदि पाप फलप्रदा, ये ऐसा संयोग है कि ऐसे ग्रहों की स्थिति, चूंकि अंड पिंड ब्रह्मांड, ये सभी पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, ये सभी ग्रहों के उन किरणों से निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर जो लोग यहाँ स्थित हैं, चूंकि बृहस्पति अपनी मित्र राशि पर प्रमुदित अवस्था में है, सूर्य अपनी मित्र राशि पर है, प्रमुदित अवस्था में है, और दीप्त अवस्था, ये दीप्त अवस्था और प्रमुदित अवस्था, ये दोनों ही किरणें जब जा करके उन लोगों के ऊपर पड़ेंगी तो निश्चित रूप से उनके शरीर के जितने रोग हैं, असाध्य रोग हैं या किसी प्रकार के रोग हैं, कफ, वात, पित्त आदि, उन सभी को नष्ट कर देगा। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, शास्त्री जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। तो आस्था का महाकुंभ चल रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से लगातार जब से भस्म आरती शुरू हुई उसके बाद से लेकर एक एक तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं आपको। महाकाल की भस्म आरती, और आज हनुमान जयंती है, अर्थ डे भी है, पहला शाही स्नान चल रहा है, अखाड़ों की पेशवाई यहाँ पर निकलते हुए जरा देखें आप। करीब 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास जो आम लोग हैं वो आना शुरू करेंगे। अभी अखाड़े और उनके अनुयायी आ रहे हैं। हमारे साथ जितने भी विद्वान हैं उनका अभी तक बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हुई खबर है जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या केंद्र प्राइवेट पार्टी है, ये सवाल in a sense did not reflect the true Indian cultural ethos, did not represent our plurality. But do you believe that Asauddin Owaisi, because he said